बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुसलसल यमनियों की जो पावर है उसका इजहार यमनियों की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर इसराइल के ऊपर हमला किया गया है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसके नतीजे में इसराइल के नवातिम एयरबेस जो कि नगाव के सहरा में वाक़ है उसको टारगेट किया गया है। ये दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से, और एक ताज़ा तरीन बयान इस वक्त शाया हो चुका है जिसमें ये कार्रवाइयों का जो सिलसिला है जो कि ताज़ा तरीन यमनी हौसियों की तरफ से किया गया है, इसके बारे में आगाह किया जा रहा है। द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी टारगेटेड द नेवातिम एयर बेस ऑफ द इजरायली आर्मी इन द नेगेव रीजन इन साउदर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन यूजिंग अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइप 2 पैलेस्टाइन। द मिसाइल सक्सेसफुली हिट इट्स टारगेट। हमलों के तसलसल को कायम रखते हुए एक बार फिर यमनी हौसियों की तरफ से इसराइल को निशाना बनाया गया है और इसराइल की नेवातिम एयरबेस को टारगेट किया गया है, ऐसा इस वक्त जो है वो क्लेम किया जा रहा है यमनी हौसियों की तरफ से, जिनके मुताबिक उन्होंने इसराइल की नेगेव सहरा के अंदर मौजूद नेवातिम एयरबेस को टारगेट किया है। और इस हमले में उन्होंने एक बार फिर जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है फ़लस्तीन 2 नामी उसका इस्तेमाल किया गया है। और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है यमनी हौसियों की तरफ से कि ये जो हमला था इसने अपने अहदाफ को अहसन तरीके से जो है वो हासिल किया, यानी फिर ये मिसाइल नेवातिम एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब हो चुका है। इस वक्त इसराइलियों के मुताबिक उनकी तरफ से तो बारहा ये दावे किए जाते रहे हैं कि ये तमाम मिसाइल जो है इसराइल की एयर डिफेंस जो है उसको तबाह करती है, यानी फिर इन मिसाइलों को, इन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को इसराइली फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने से पहले ही तबाह कर दिया जाता है। लेकिन हकीकत जो है वो इसके फिर बरअक्स होती है और फिर बाद में जो खबरें एस्केलेट करती हैं वो ये वाजे कर देती हैं कि इसराइल के जितने भी दावे हैं ये प्रोपेगेंडे से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें भी इस वक्त ये देखना है कि इसराइल की तरफ से काफ़ी दावे किए जा रहे हैं कि इस आने वाले मिसाइल को भी इंटरसेप्ट किया गया है। अब इसकी कितनी हकीकत है कि तो आने वाला वक्त ही तजवीज़ करेगा, लेकिन जिस तरह से इस वक्त यमनियों के हमले मुतवातिर और ताबड़तोड़ जारी हैं इसराइल पर, ये वाजे कर रहे हैं कि यमनी जो है इस जंग के अंदर इसराइल को नाको चने चबाना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे ये हमले एक तरफ वाजे कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने इस स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे हैं जो कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे लिया हुआ है कि जिस तरह से वो अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, इतनी सारी अरब ममालिक के होने के बावजूद एक छोटा सा मुल्क यमन और उसकी एक छोटी सी जो ताकत है वो इस वक्त जो है फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मुसलसल इसराइल के ऊपर हमले किए जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इस वक्त यमनियों की ये साबित कदमी है जो कि अमेरिका उसके साथ साथ उसके हवारियों और इसराइल की आंखों में बहुत ज़्यादा खटक रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं इस खबर को इस तरह पेश कर रहे हैं कि जो यमन की तरफ से हमला किया गया है ये पहली दफ़ा एक ऐसा इलाके को निशाना बनाया गया है, यानी नेवातिम एयरबेस की बातें तो नहीं हो रही, लेकिन जो दूसरे मीडिया आउटलेट्स हैं उन पर जो खबरें चल रही हैं इस हमले के हवाले से। यमनी मिसाइल्स लैंडेड इन जेरूशलम फर्स्ट टाइम टुवर्ड इसराइली मिलिट्री पोजीशंस। यमन लॉन्च मिसाइल टुवर्ड जेरूशलम एंड बीर शिवा एरियाज टू टारगेट IDF सोल्जर्स एंड एनर्जी सेक्टर्स। एक तरफ तो यमनी फौज की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने नेवातिम एयरबेस को टारगेट किया है, लेकिन जो दूसरे इस वक्त वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं या वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आउटलेट्स हैं उनकी तरफ से ये खबरें दी जा रही हैं कि इस वक्त जो ये हमला हुआ है ये जेरूशलम के ऊपर पहली दफ़ा यमनी हौसियों की तरफ से मिसाइल हमला किया गया है और इसके नतीजे में यरूशलेम में मौजूद इसराइली फ़ौज के ठिकानों को टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि यमन की तरफ से जो मिसाइल लॉन्च हुआ वो जेरूशलेम के नज़दीक आकर उसने टारगेट किया। इसके साथ साथ जो बीर शिवा का इलाका है और वहाँ पर जो इसराइली फ़ौजों की जो ठिकाने हैं, उनकी मिलिट्री बेसिस हैं, उनको टारगेट किया गया है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर्स को भी यमनी हौसियों की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त ये कि मीडिया वॉरफेयर भी साथ साथ जारी है और जो खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का सिलसिला है वो भी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा जारी है। अब वाज़े तौर पे इसराइल की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि हम इन आने वाले यमनी मिसाइलों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने से पहले तबाह कर दिए जाते हैं, इसी तरह का एक और दावा है जो कि इस वक्त इसराइलियों की तरफ से किया जा रहा है। इसराइली मिलिट्री अनाउंस दैट दे इंटरसेप्टेड अ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड बाय हूथीज यूजिंग अ US सप्लाइड THAAD डिफेंस सिस्टम। अब ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से मुहैया करदा THAAD एयर डिफेंस सिस्टम जो कि डिप्लॉय तो कर दिया था नेवातिम एयरबेस के नज़दीक, लेकिन उसको अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब ये दावे किए जा रहे हैं इसराइली फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से या उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये दावे सामने आ रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि THAAD एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है और उसने इस आने वाले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि यमन से दागा गया था
उसको तबाह किया है, उसको तबाह करने में कामयाब हुआ है। इससे पहले अगर बात की जाए तो इस रीजन के अंदर ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ है या चलाया गया है। इससे पहले 2022 में यूएई के अंदर मौजूद थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका ने ही मुत्तहिदा अरब अमारात को मुहैया किया था, उसको भी इस्तेमाल किया गया था और ये भी एक ऐसे ही हमले के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। यानी फिर हौसियों की तरफ से 2022 में जब यूएई को मिसाइल से निशाना बनाया गया था, उस सिलसिले में भी इस अमरीकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था। तो अब दूसरी दफ़ा देखने में सामने आ रहा है कि अमरीकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल में इस्तेमाल हो रहा है और इस बार भी हौसी हमलों को रोकने के सिलसिले में ही इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर बात की जाए इस वक्त जो खर्चा इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने में या इसके इंटरसेप्टर्स का जो लागत है उस हवाले से बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं इसराइल के प्राइमरी एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम की। अगर इसके एक इंटरसेप्टर की बात की जाए तो इसकी लागत 40,000 से 50,000 अमरीकी डॉलर्स तक आती है एक इंटरसेप्टर की। उसके बाद फिर आती है बारी जो डेविड स्लिंग इंटरसेप्टर सिस्टम है, उसका स्टर्नर मिसाइल समझा जाता है। जो डेविड स्लिंग के अंदर इंटरसेप्टर यूज होता है उसको स्टर्नर मिसाइल के नाम से जानते हैं, स्टर्नर इंटरसेप्टर के नाम से, और उसकी लागत है $1 मिलियन यानी 10 लाख अमरीकी डॉलर उसकी लागत है। फिर उसके बाद एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम आता है जो कि इसराइली दिफा की तीसरी लेयर समझी जाती है, एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम। और अगर इसकी लागत की बात की जाए तो इसका एक इंटरसेप्टर मिसाइल $3 मिलियन अमरीकी डॉलर या फिर 30 लाख अमरीकी डॉलर की जो है वो मालियत रखता है, यानी इतना महंगा वो है। और अगर उसके बाद बात की जाए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि अमेरिका की तरफ से इसराइल को मुहैया किए हैं और जिसके बारे में इस वक्त इसराइली आर्मी दावा कर रही है कि इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले हौसी मिसाइल को तबाह किया है या उसको तबाह करने में कामयाब हुआ है, तो इसकी लागत $12.6 मिलियन या 1 करोड़ 26 लाख डॉलर बनती है सिर्फ एक मिसाइल इंटरसेप्टर की लागत। तो अगर इसी तरह से हौसियों की तरफ से ये हमले जारी रहे और मुसलसल और रोज़ाना के बुनियादों पे इसी तरह के जो है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है दागे जाने का सिलसिला जारी रहा और इसराइल की स्ट्रेटेजिक मुकामात को, स्ट्रेटेजिक तनसीबात को टारगेट करने का सिलसिला जारी रहा, तो फिर वो तमाम इंटरसेप्टर्स जो है इन आने वाले मिसाइलों को तबाह तो कर देंगे लेकिन इसराइली इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो बन जाएंगे। फिर उसके बाद जो है अमेरिका की तरफ से अभी ऐसी कोई बातें सामने नहीं आ रही हैं कि आने वाले वक्तों में वो थर्ड की और बैटरियां इसराइल को सप्लाई करता है। तो ये वो इकोनॉमिकल नुकसान होगा जो कि इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के बाद इसराइली इकोनॉमी पे पड़ेगा। इसके साथ साथ इसराइली आर्मी रेडियो के मुताबिक जब से दिसंबर का आगाज हुआ है और हौसियों के हमलों में शिद्दत आई है इसराइल पे होने वाले, अब तक जो है जितने मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे गए हैं यमन से, उनके आदाद शुमार शाया किए जा रहे हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ यमन हैज लॉन्च्ड 10 मिसाइल्स एंड 9 ड्रोन्स टुवर्ड इसराइल। यानी फिर जब से इन हमलों में तेज़ी आई है और 16 दिसंबर के बाद से यमनी हौसियों की तरफ से लगातार और मुतवातिर कार्रवाइयों का सिलसिला इसराइली शहरों पे शुरू हुआ है, उससे लेकर अब तक यानी 16 दिसंबर से अब तक 10 ऐसे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि यमन से दागे गए हैं इन इसराइली शहरों के ऊपर। और अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो 9 ऐसे ड्रोन्स हैं जिन्होंने यमन से फ्लाई करते हुए इसराइली एयर स्पेस को पेनिट्रेट किया और इसराइल के अंदर उन शहरों को टारगेट किया, उन हसास मकामात को निशाना बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब इस वक्त जो इब्रानी अखबार हैं वो इन हौसियों के हमले को किस तरह से ले रहे हैं। द हौसीज वांट टू ड्राइव इसराइलीज क्रेजी स्पेशली द टाइमिंग ऑफ द मिसाइल लॉन्चेस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब तक जितने भी इसराइल के ऊपर हमले किए गए हैं हौसियों में, इनका जो वक्त है वो सुबह और रात के दरमियान यानी रात से लेकर सुबह के दरमियान का वक्त होता है। और ये तमाम हमले इसराइलियों के ऊपर एक तरह से नफसियाती जंग या नफसियाती दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब ये हमले इसराइल पे होते हैं और किसी भी आने वाले मिसाइल की जो है इन्फिल्ट्रेशन की खबर होती है तो पूरे इलाकों में सायरन गूंजना शुरू हो जाते हैं और फिर वो इसराइली जो नींद सो रहे होते हैं उनको फौरी तौर पे अपने बिस्तरों को छोड़ के पनाहगाहों की तरफ और शेल्टर होम्स की तरफ भागना पड़ता है। तो मुसलसल ये जो कार्रवाइयों का सिलसिला यमन की तरफ से जारी है, इसने इसराइलियों को पागल कर दिया है और इसराइल इस खौफ के अंदर मुब्तला है कि जब वो रात को सोएंगे और एक बार फिर यमन की तरफ से कोई मिसाइल लॉन्च किया जाएगा तो फिर उनको अपनी नींदों को ख़राब करके अपनी जानें बचाने के लिए शेल्टर होम्स की तरफ भागना पड़ेगा। तो इस वक्त ये दावे हैं जो कि इब्रानी मीडिया
या इसराइली मीडिया की तरफ से किया जा रहा है कि हौसियों के इन हमलों ने इसराइलियों को पागल कर दिया है या उनको जहनी तनाव का शिकार कर दिया है। इसके साथ साथ इसराइली फौज ये मानने पर भी मजबूर है कि हौसी जिन हथियारों से हमले कर रहे हैं, एक तरफ तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे हैं और इसके साथ साथ ये भी इजहार किया जा रहा है कि इस वक्त हौसी किस तरह के हथियारों से इसराइल को निशाना बना रहे हैं। IDF spokesman says Yemeni Houthis are militarily and technologically more advanced than many imagine. Their arsenal include hypersonic missiles, anti-ship missiles and advanced drones. अब ये वो अंदाज़ा है जिससे पहले हौसियों के बारे में लगाया जा रहा था कि एक छोटे से मुल्क की एक क़ुव्वत उनके पास किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी, और अब जब इनका इजहार हौसियों की तरफ से किया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे इसराइल जैसे एक मुल्क को जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर इस खित्ते के अंदर सबसे मजबूत मुल्क समझा जाता है, उसको एक छोटी सी पावर, एक गरीब तरीन मुल्क की एक फोर्स जो है निशाना बना रही है। उसके बाद अब इस इसराइल की फ़ौज का जो है ये बयान सामने आया है कि हम जिस तरह समझ रहे थे हौसी उस तरह बिल्कुल नहीं है, और हौसियों की जो सलाहियत है यानी फिर उनका जो असलहे की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है और मिलिटरीली भी उसकी जो एडवांसमेंट है वो अब दुनिया को नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि हौसी इस वक्त जो है लेटेस्ट तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ साथ एंटी शिप मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और कैमाकाजी ड्रोन्स भी हौसियों की तरफ से हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक अहम खबर है सऊदी अरब से सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया अनाउंसेस $500 मिलियन इकोनॉमिक एड टू सपोर्ट यमन। अब सऊदी अरब की तरफ से $500 मिलियन की इमदाद की जा रही है यमन के सपोर्ट के लिए, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये इमदाद हौसियों की जा रही है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सऊदी अरब की जो हुकूमत है या सऊदी रिजीम है ये तमाम उन ग्रुपों की इकनॉमिकल इमदाद कर रही है कि जो इस वक्त यमन के उन इलाकों में हौसियों से बरसरे पैकार हैं। इस वक्त यमन का जो साउदर्न इलाका है वो हौसियों के कंट्रोल में है, यानी फिर सना, हुदैदा, इसके साथ साथ सादा के जो इलाके हैं ये तमाम वो पट्टी है जिसके ऊपर हौसी जो है वो कंट्रोल रखते हैं, और फिर यहाँ से जितनी भी कार्रवाइयाँ इसराइल के खिलाफ होती हैं यहाँ से होती हैं। लेकिन अगर यमन के शुमाली इलाकों की बात की जाए तो ये बहुत सारा वो इलाका है जो कि यमन की गवर्नमेंट है उसके ऊपर उनका तसल्लुत है, और ये जो इमदाद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से दी जा रही है $500 मिलियन की, ये इमदाद यमनी हुकूमत को दी जाएगी ताकि फिर वो इससे सामान हर्ब ख़रीदने के बाद यमनी हौसियों की ताकत को तोड़ें और यमनी हौसियों को जो है वो ज़ेर अताब करें। तो इस वक्त ये साजिश सऊदी अरब के सामने आई है, और जो पिछले 8 साल से जंग सऊदी अरब और उसके साथ साथ यमन की जारी थी वो भी जंग यमनी हौसियों और सऊदी अरब की अफवाज के दरमियान थी। इसमें यमन की जो गवर्नमेंट है इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि जो यमन की हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत है और सऊदी ईमा पे बहुत सारी कार्रवाइयाँ हौसियों के खिलाफ करती आई है। इसके साथ साथ शाम के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और कहा यह जा रहा है रशियन जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनकी तरफ से अब ये खबर ब्रेक की जा रही है कि शाम के हालात को और बिगाड़ने की तैयारियां हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पे, और शाम में मौजूद जो हिमामीम एयर बेस है जिस पे इस वक्त भी रशिया मौजूद है, वहाँ पर उन इलाकों को जो है अब टारगेट करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, और ये हमला अमेरिका और बरतानिया के आशीर्वाद से किया जाएगा। यूएस एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज आर प्रिपेयरिंग टू लॉन्च टेररिस्ट अटैक्स ऑन रशियन बेसिस इन सीरिया। अब अमेरिकी और बरतानी जो खुफिया अदारे हैं उनकी तरफ से एक प्लान बनाया गया है, और प्लान ये है कि जो शाम में इस वक्त रशियंस मौजूद हैं, जो रशियन बेसिस हैं जहाँ पे ये रशियंस मौजूद हैं, उनके ऊपर अब दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाएंगी, और उसके बाद जो है शाम के हालात को और बिगाड़ा जाएगा। इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो सिनेरियो शाम में है, एक तरफ तो जोलानी की हुकूमत बन चुकी है, लेकिन इस वक्त शाम में अभी भी जो रशियंस हैं वो मौजूद हैं, और ये वो एग्रीमेंट के नतीजे में मौजूद हैं, यानी फिर बशार अल असद की हुकूमत में जो एग्रीमेंट किया गया था और बशार अल असद की हुकूमत ने इनवाइट किया था रशियन फौजों को कि वो आकर शाम में मौजूद रहे, तो वो एग्रीमेंट अब जो है वो उसकी इस जोलानी हुकूमत के साथ भी जो है वो तौसीक कर दी गई है, और अब ये किरदार सामने आ रहा है बरतानिया और अमेरिका का कि जो फिर टेररिस्ट हमले कराए जाएंगे इन रशियन बेसिस के ऊपर, और फिर इनमें जो दहशतगर्द इस्तेमाल किए जाएंगे वो तमाम आईएसआईएस के वो दहशतगर्द होंगे जो कि इस वक्त भी शाम के स्लीपर सेल्स में मौजूद है, और अमेरिका उनको ऑपरेट करता है शाम में। तो फिर अब उनको इस्तेमाल किया जाएगा और फिर इन रशियन बेसिस को टारगेट किया जाएगा ताकि फिर शाम में एनार्की और फैले, और फिर किसी तरह से शाम से रूसियों का इनखला जो है वो हो सके। इस मामले में इस वक्त रशिया की तरफ से रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें ये आगाह कर दिया गया है कि अमेरिका और बरतानिया ने एक मुश्तरका प्लान बना लिया है जिसको एग्जीक्यूट किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ रशिया की ही तरफ से एक और जो है वो खबर दी जा रही है
Russia said it had foiled several plots by Ukrainian intelligence to kill high-ranking Russian officers and their families in Moscow using disguise as power banks and document folders. اب ایک ایسے جو ہے وہ پلاٹ کو بے نقاب کیا ہے رشین انٹیلیجنس نے، جس میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسیز بہت سارے ہائیلی آفیشیل رشین فوجوں کو، ان کی فیملیز کو نشانہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی ماسکو کے اندر، اور ان حملوں کے اندر جو پاور بینکس ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹ فولڈرز یا ایسی فائلوں کو استعمال کیا جا رہا تھا جن کے اندر یہ دھماکہ خیز مواد موجود ہوتا، اور پھر اس کا استعمال کرتے ہوئے ہائیلی آفیشیل رشین ملٹری آفیسرز کو اور ان کی فیملیز کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اب اس کو مکمل طور پہ جو ہے سبوتاژ کر دیا گیا ہے رشین انٹیلیجنس کی طرف سے اس یوکرینین پلاٹ کو، اور اس کے بارے میں اب آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ہائیلی آفیشیل جو ہے وہ اسی طرح کے ایک حملے میں ماسکو میں مارا گیا تھا، جس کے اندر ایک اسکوٹی کے اندر بم نصب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کے پرپیٹیٹرز کو رشیا نے گرفتار کیا اور اس کے تانے بانے بھی یوکرین سے جا کے ملے تھے۔ تو یہ تھے اس وقت کے اہم اپڈیٹس۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔